बौनी राक्षसी। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। शकुंतला के माँ बाप गुजर चुके थे। उसकी सौतेली माँ सदा उसे सताती रहती थी। बात बात पर उसे कोसती थी और पीटती थी। वो बहुत ही सुंदर थी, किंतु उसकी दोनों सौतेली बहनें विकृत थी और बदसूरत भी। इस पिशाचिनी के कारण ही मेरी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है। पता नहीं इसका नाश कब होगा। यो दिन में कम से कम एक बार ही सही उसे गाली देती रहती थी। उसकी सौतेली माँ ने शकुंतला का विवाह गांव के एक धनिक बुड्ढे के साथ करने जा रही थी। शकुंतला को उनके षड्यंत्र का पता लग गया। वह अंधेरा हो जाने पर गांव के बाहर के इमली के पेड़ों से भरे बाग में भाग गई। उस बाग में एक बुढ़िया रहती थी। जब वह कभी जंगल में लकड़ियां बटोरने जाती थी, तब शकुंतला उस बुढ़िया को देखा करती थी। सब लोग कहा करते थे वह मंत्र तंत्र जानती थी। बुढ़िया ने शकुंतला को देखकर पूछा, अंधेरे में यहाँ कैसे चली आई? शकुंतला ने बुढ़िया को अपना दुखद सुनाया। जब तक तुम्हें योग्य पति नहीं मिलता, तब तक मेरे ही साथ रहो, बुढ़िया ने कहा। बुढ़िया शकुंतला की अच्छी देखभाल करती थी, बड़े प्यार से उसके साथ पेश आती थी। शकुंतला घर का सारा काम अकेले ही संभालती थी, इसलिए बुढ़िया को आराम ही आराम था। बुढ़िया की अपनी एक बैलगाड़ी थी। वह हर महीने जंगल में से 2 बोरों की इमली गाड़ी में शहर ले जाती और वहाँ बेचती थी। उन पैसों से अपने लिए आवश्यक सामग्री खरीदती थी। बुढ़िया ने इस बार यह काम शकुंतला को सौंपा। शकुंतला गाड़ी में बैठी जंगल के रास्ते से जाने लगी। अचानक एक बौनी राक्षसी उसकी गाड़ी के सामने आ कूदी और तालियां बजाती हुई बोली, वाह, कितनी सुंदर और मनमोहक गुड़िया हो। शकुंतला ने बिना डर से उससे कहा, राजधानी की हाट में इमली बेचने जा रही हूँ, हट जाओ रास्ते से। इसकी डांट से राक्षसी का मुख पीला पड़ गया। उसने बड़ी दीनता से कहा, मेरी प्यारी गुड़िया, यूं डांटो मत, मैं इस जीवन से ऊब गई हूँ। शकुंतला को उस पर दया आ गई। उसने कहा, तुम्हें बोरी में बांध करूँगी, सांस लेने गोतों में कहीं कहीं छेदे करूँगी, तब तुम्हारी जान को कोई खतरा भी नहीं होगा। अब तो तुम संतुष्ट हो ना, बौनी राक्षसी? राक्षसी कहकर क्यों पुकारती हो? मेरा नाम है युवरानी। शकुंतला जब हाट में पहुंची तो दोनों बोरियों को पास रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। कुछ ही दूर में एक मिठाई वाला जोर जोर से मिठाई में मिठाई कहकर चिल्ला रहा था। यह सुनकर राक्षसी ने कहा, यह मिठाई क्या होती है? मेरे लिए थोड़ा खरीद कर ले आना। पास ही एक लड़का गुड़ की बेलियां बेच रहा था। शकुंतला ने उससे विनती की कि इमली की उसकी बोरियां पर वह नज़र रखे, और वह मिठाई खरीदने चल पड़ी। लौटने में उसे आधा घंटा लग गया। आकर देखा तो गाड़ी में बोरे नहीं थे। गुड़ के लड़के ने कहा, 100 रुपये उसके हाथ में रखते हुए कहा, बिना किसी तकलीफ के तुम्हारी इमली बिक गया। राजा के कुछ सैनिक आए थे और पूरा माल खरीद कर ले गए। यह सुनकर शकुंतला का बदन पसीने से भीग गया। बेचारी बौनी राक्षसी ने उसका विश्वास किया और उसके साथ चली आई। अब मालूम नहीं सैनिक उस पर कितना अत्याचार करेंगे। शकुंतला शीघ्र ही राजमहल चल पड़ी। उसने वहां जाकर देखा कि कुछ औरतें और मर्द तरकारियां तथा अन्य सामग्रियों से भरे बोरों को सिर पर लदे जा रहे हैं। वे राजमहल के पीछे के बगीचे के पास ही एक खुली जगह में उन बोरों को उतार रहे थे। वह भी एक बोरों को अपने सिर पर लादे उनके साथ चली गई। उसने एक कोने में देखा कि इमली के उसके बोरे भी वहाँ है। उसने चुपके से उस कोने में गई। वहां पहुंचकर उसने धीरे से युवरानी युवरानी कहकर पुकारा। एक बोरे में से राक्षसी ने कहाया, मिठाई ले आई? राक्षसी को सुरक्षित पाकर शकुंतला ने लंबी सांस खींची और कहा, युवरानी, अब अकस्मात हम दोनों बड़ी विपत्ति में फंस गई है।
अब हम राजप्रासाद के पीछे है। अंधेरा हो जाने पर यहाँ से भाग जाने का रास्ता ढूंढूंगी। जब तक मैं तुम्हारा नाम लेकर नहीं पुकारूंगी, तब तक तुम बोरे में ही बिना हिले डुले चुपचाप पड़ी रहो। बच जाए तो तब मिठाई खाना। कहकर उसने बोरे के ऊपर की बंधी रस्सी खोल दी और वहां से निकल पड़ी।